अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका भाई इरफान फॉरेक्स वाला। आई थिंक आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो अभी हमारा जो टॉपिक है प्राइस सेक्शंस में हम टेक्निकली एनालिसिस कर रहे हैं, और टेक्निकली एनालिसिस में हमने 4 एडिशंस करके अभी हम आए हुए ट्रेंड लाइंस पे। ट्रेंड लाइन की एक क्लास हमारी होगी आज, होप है एक है और एक और होगी, 3 क्लासेस में होगी। 3 पार्ट में हमने ट्रेंड लाइन को भी डिफाइन किया हुआ है। आई होप यू एंजॉय दोस्तों। टपाटप ट्रेडिंग सीखें और इससे आप अच्छा मुनाफा कमाएं और अपने टेक्निकली एनालिसिस बेस्ट करें, और यहाँ से आप एक खुद रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं अपनी चीज़ों के लेने के, और खुद सेल्फ मेड हो। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइंस पे, और हाउ टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस उस पे है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं ट्रेडिंग भी ओपन करता हूँ, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यहाँ से एक अच्छा नॉलेज मिल रहा है। और आपका कोई भी रिव्यू है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जी, हमारे पास चार्ट ओपन हो गया और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हाउ टू डिफाइन द चार्ट, सॉरी हाउ टू डिफाइन द ट्रेंड, के ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट, और उसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ सीक्रेट्स हैं ट्रेंड के, वो जानेंगे कि एक ट्रेंड कंटिन्यू है, कंटिन्यू ट्रेंड को हम कैसे देखेंगे, और रिवर्सल ट्रेंड को हम कैसे देखेंगे, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारा एक टॉपिक है, और वेरी इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक ट्रेंड, हम जस्ट सेल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में ऐसे होता है कि जब मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर में चल रही होती है, यहाँ से आप गई और यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुई, इस स्ट्रक्चर में चल रही है, और यहाँ से सप्लाई लेते हुए नीचे आती है। तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड की होगी वो ए बी सी, सी पॉइंट्स, ए बी सी, सी पॉइंट इसका देखिए, और जो इसका यहाँ से निकली है मार्केट, और पॉइंट आप ये यहाँ से नोट करते हैं, ये वाला, सॉरी सॉरी, सी पॉइंट से मार्केट यूं आई और यूं गिरी, ठीक है, और ठीक है यहाँ गिर गई ए बी सी, और सी पॉइंट से मार्केट फिर आप जाती है, और फिर आप निकल के फिर डी यहाँ से गिर जाती है। लेकिन आपको शुरू शुरू में ही जब मार्केट क्रिएट करती है लो, लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट करती है, जब लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट होती है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ट्रेंड को देखने के लिए आपने ये वाली ट्रेंड लाइन उठानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे इसके लो को लगाना है। लो को लगाने के बाद ये देखना है कि बाज वक्त आज एक नया ट्रेंड है, इस ये देखना है कि क्या मार्केट ने अपना ब्रेक स्ट्रक्चर किया, जिसको बीएमएस का नाम दिया जाता है। यहाँ पे देखिए बीएमएस हुआ, हाँ यहाँ हमें बीएमएस मिला, और आपने अपने एनालिसिस में यहाँ बीएमएस लगा दें कि ये बीएमएस हुआ है, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और यहाँ से डाउन हुई है। सेल मींस के बहुत ज्यादा सेलर था, उसने सपोर्ट को भी ब्रेक किया और सेलर था, और उसके बाद आपने इसकी एंट्री लेने के लिए, इस पॉइंट्स में एंट्री लेने के लिए आपने रिट्रेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये नहीं करना कि यहाँ से ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट, बट नो, हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक का। पुल बैक मार्केट बाज वक्त 50% करती है, बाज वक्त मार्केट 100% भी करती है पुल बैक, और कभी कभी 30% होते हैं। तो इस सब से पुल बैक में हम जब ट्रेड लेते हैं तो फिबोनाची टूल है एक, और फिबोनाची तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे, उसकी रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट होती है बाज वक्त ऐसे होता है, इसका जो गोल्डन जोन है फिबोनाची का, फिबो का जो गोल्डन जोन होता है, जो गोल्डन जोन है फिबो का, तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है। बहुत बार तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके जब ट्रेंड बीएमएस होता है, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट यहाँ से लेनी है, ठीक है। और एक यहाँ से, और सेकंड ये इस लेवल से भी ले सकती है रिट्रेसमेंट। तो आपको क्या करना है भाई, आपको जस्ट नीचे जो सपोर्ट होगी
मिलेगी आपको। अब लगाते हैं आगे, हम जाएंगे लाइव मार्केट में देखेंगे। आपने क्या करना है, आपने इस एरिया में जैसे आपको सेल की कंफर्मेशन होगी, आपने इस एरिया में ट्रेड लेनी है और ये वाला अपना ऐसे रखना है, ये वाला, ठीक है। और नीचे की जो सपोर्ट होगी, कुछ भी आई थिंक जो नीचे वाली सपोर्ट बनेगी, फर्स्ट सपोर्ट इसकी, आपने वो सपोर्ट इसका टीपी रख लेना है। ये तो इसकी सेल की ट्रेड होगी, ठीक है, कि हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड ऐसे लेंगे। दैट्स माइंड में बिठा ले। अभी हमने सीखा भी नहीं है पूरा डाउन ट्रेंड, आगे जाके हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड होता क्या है, बन कैसे रहा है, चल कैसे रहा है। उसके बाद मार्केट एक और बीएमएस जैसे करती है, ठीक है, हमें एक और बीएमएस मिल जाता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है और मार्केट पुल बैक वही देगी, वही आपको जो बताया फिबोनाची लगा के बीएमएस एनफ। इंशाल्लाह ये सीखने के बाद आप 50% बहुत अच्छी ट्रेड आपकी हो जाएगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आपने अपनी फिबो लगानी है, फिबो लगाने के बाद फिबो का जो गोल्डन जोन है 0.5 और 0.6 वाला, वहां से फिर इसको रिट्रेसमेंट मिलेगी। एक तो ये तरीका भी होता है रिट्रेसमेंट का, दूसरा ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड में बाज वक्त मार्केट ट्रेंड लाइन को बड़ा फॉलो करती है, जैसे ये है, इस चीज को भी मार्केट फॉलो कर रही होती है, या अप ट्रेंड है, किसी भी ट्रेंड में मार्केट फॉलो कर रही होती है अपने ट्रेंड लाइन को भी साथ साथ में। यहाँ पे जैसे फिबो का 50% जोन आएगा, साथ में ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी और आपको फिबो का गोल्डन जोन डेट्स बहुत परफेक्ट एरिया होगा सेल का, जहां से आपको मिल सकता है। और बाद वक्त मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ठीक है, आपका जो होगा ये वाला भी बना देती है। आगे भी ये स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जबरदस्त क्लियर करके क्लासेस में पढ़ाऊंगा। यहाँ से भी आप सेल की सोच सकते हैं, लेकिन आपने एसएल यहाँ पे रखना है, कुछ भी नहीं करना, अपना एसएल ऊपर रखना है। एसएल हिट नहीं होगा, लार्ज साइज भले कम रखें लेकिन एसएल ऊपर रखें। अगर एसएल इस जगह रखते हैं तो एसएल हैंड होने का ज्यादा खतरा होता है, और फिर एसएल मार्केट आपकी हैंड करके नीचे चली जाए तो फिर क्या फायदा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना एसएल रखें इस जगह, ठीक है। और टीपी थोड़ा इसका लॉन्ग होता है ट्रेंड के साथ, तो हमेशा पिप्स भी ज्यादा मिलते हैं 50%। और फिबो के लेवल तक जो भी जैसे भी मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, ये आपकी फर्स्ट सेल की एंट्री होगी, ये आपका सेल का सेटअप है। दैट्स क्लियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एवरीथिंग जी। उसके बाद ये क्लियर, हम बुलिश ट्रेंड की तरफ चलते हैं। बुलिश ट्रेंड कैसे चल रहा होता है, जो बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं, वो बुलिश ट्रेंड ए बी सी वो सीन होता है, और उसके बाद यहाँ आएगा, फिर बीएमएस कर देगा वो भी। बीएमएस होने के बाद, एक मिनट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ट्रेंड फाइंड करना है। ये बीएमएस हुआ ना, बस आपने बीएमएस देखना है, और बीएमएस देखने के बाद आपने पता क्या करना है, उस मेरी तरह मेरी वॉच लिस्ट देखें साइड पे, मैं आपको ये भी बड़ा सीक्रेट की चीजें दिखा देता हूँ। जब मैं मार्केट के संडे सैटरडे एनालिसिस करता हूँ, तो मैं ये देखें मेरे ट्रेडिंग पेयर्स हैं, अभी देखें पूरी वो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। 17 to 21 अक्टूबर ट्रेडिंग पेयर्स ये वाले हैं जिसमें मैंने करना है, और 2 डे ट्रेडिंग पेयर ये वाले थे, 1 2 3 4 5। और इन पेयर्स में से भी मैंने ओनली 2 पेयर्स पे ट्रेड लिए है, इन 2 पेयर्स पे। इवन ये पेयर भी मेरा बड़ा जबरदस्त मेरी ट्रेड मिली थी मुझे, मैंने इसको मिस कर दिया, और बाकी भी ठीक ट्रेड मिली, लेकिन बस वो कैपिटल के लिहाज से आपको ट्रेड लेनी होती, ये नहीं कि सारे पेयर में। और आपने भी ऐसी अपनी वॉच लिस्ट पेयर बनानी है, ये भी बड़ी जबरदस्त आपको बता दूं। और यहाँ पे लिख देना कि मेरे आज के जो पेयर है ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी है भाई, ये वाले जो है मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी है। और 2 डे ट्रेड पे सुबह सुबह उठना है, उनको देखना है और ये करना है। तो जैसे बीएमएस होता है, तो मैं तो ये चीजें जैसे देखता हूँ ना कंफर्मेशन, तो ये वाला पेयर उठाया, जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता होता है कि पूरे वीक में इस पेयर ने क्या करना है, तो मैं इस लिस्ट में उसको रखता हूँ, और इस लिस्ट से फिर मैं उठा के डेली बेसिस पे चेक करता हूँ कि आज किस में ट्रेड मिलेगी, उनको ऊपर ले जाता हूँ कि मुझे आज 2 3 4 पेयर सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास 25 या आई थिंक इतने हैं वॉच लिस्ट में, 30+ पेयर्स पड़े हैं, लेकिन मैं वर्क सिर्फ 3 4 में डेली बेसिस पे करता हूँ। दैट्स माई सक्सेस। और बीएमएस जैसे हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ USDJPY का, ये बीएमएस हो गया जनाब, बीएमएस
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना एक रजिस्टर अपने पास रखेंगे। आप बिगिनर हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। आप न्यू ट्रेडर हैं मेरे ख्याल में, मैं तो यहाँ उठा के रख लेता हूँ, आंखों में आ जाता है। तो यूएसडीजे पे उठाया, ऊपर लगा दी, भाई ये बीएमएस हो गया, ठीक है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस की पुल बैक का, अपनी फिबो लगा देता हूँ, ठीक है। और फिबो लगाने के बाद भाई मैं क्या करता हूँ, मार्केट यहाँ आती है और यहाँ पे मैं ये भी सीक्रेट बताऊँ, ट्रेड कितनी लेनी है। अगर मैंने यहाँ पे लोड लेना ना, वन स्टैंडर्ड लोड, तो मैं यहाँ पे 0.50 का मिनी लोड ले लूंगा, वन स्टैंडर्ड नहीं लूंगा। मैं अपना 50% कैपिटल यहाँ डालूंगा बस। मुझे पता है कि यहाँ पे अगर इसने इसको ब्रेक किया ना, इसको ब्रेक किया, यहाँ इसने आना, मुझे एवरेज भी करनी है, तो मैं अपना वो जो 50% कैपिटल है यहाँ लगा देता हूँ, फिर यहाँ से जाने दो। और जो मेरी एवरेज बनेगी, जो मेरी एवरेज होगी, वो ये वाली ब्लू लाइन के यहाँ से मैंने बाय किया अल्ट वाल कैपिटल, और मैं अपने फर्स्ट टीपी पे निकल जाऊं। और बाद वक्त टीपी से पहले ही निकल जाता हूँ क्योंकि मेरी मर्जी। और ये आपको बाय का सेटअप है इसमें। और आपने क्या करना है, अगर आपने अपना कैपिटल कुछ यहाँ पे लगाया है, अपना रिस्क के बाद रेशियो उठाएं, यहाँ पे अपना कैपिटल लगाया है, तो आपका एसएल ये होना चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा एसएल भी नहीं रखना है आपने, ट्रेंड भी तब्दील हो सकता है ना। तो ये हुआ, अगर ये होने के बाद ये हो गया, आपने एक ट्रेड ले ली और ठीक है, आपको पता है इसका ट्रेंड चेंज है, ट्रेंड भी तो न्यू न्यू चेंज हुआ है, तो आपने उसमें इंक्रीज मोर टू मोर लेनी है, आपने इसी में ही पूरा हफ्ता काम करना है। तो आपने क्या करना है कि अभी वन मोर बीएमएस हो जाता है, मींस के आप ट्रेंड में ही है, एक हाई बना देते हैं, जिसको हम बीएमएस कह रहे हैं, वो हाई बन जाता है। फिर मार्केट पुल बैक आती है, फिर आप उसी एरिया से फिर उसको बाय करके ऊपर ले जाते हो। टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट रहा है बाकी। और ये बीएमएस आप देखें और यहाँ से फिर बाय करें। ये तो था आपको दोस्तों जो बुलिश, सॉरी, बीएसएमई बीएमएस, इसका बीएमएस का मतलब है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर, इसको ये कहते हैं ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। और उसके बाद पुल बैक रिट्रेसमेंट जो है वो आप देखें 50% हो गई, तो फिर आप उस पर ट्रेड लें, फिर आप नेक्स्ट डैश गेट। आप बहुत जबरदस्त एक स्ट्रैटेजी है इस पे ट्रेड करने की ट्रेंड के साथ। बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की, तो उसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड में ये सीन होता है, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ट्रेड आपने कैसे करनी है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि उसमें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि साइडवेज जो ट्रेंड है, ये H1 का, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, पहले तो ये बात याद रखिएगा। H1 में वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, लेकिन डर लग रहा है ना कि यहाँ से बाय करूं, सपोर्ट ना तोड़ दें, ये ऐसे। ये H1 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो आपने क्या करना है इसमें ट्रेड लेने के लिए, मैं आपको बड़ा जबरदस्त इसमें कंफर्मेशन भी बताता हूँ। एसएमसी में ये चीज है, स्मार्ट मनी में ये H1 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने क्या करना है, जब यहाँ पे मार्केट आती है ना इस एरिया में, इसमें साइडवेज में यहाँ पे आएगी मार्केट, ठीक है, इस जगह मार्केट आती है। और जैसे इस एरिया में मार्केट पहुंचती है, तो आप क्या करें, अगर आप H1 में ये साइडवेज ट्रेंड देख रहे हैं, आप M5 में चले जाएं। M5 में वो पहला हाई बनाए, और जब लो बनाए, अगर इस हाई को ब्रेक कर दे मार्केट, तो समझें कि इसका ट्रेंड तब्दील हो गया, ठीक है। ये बीएमएस हो गया, ये M5 का बीएमएस हुआ। ट्रेड हम H1 के ले रहे हैं, M5 का बीएमएस हुआ, और ट्रेड हम H1 की ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, हमें अपना रिस्क भी कम रखना है, हम इसके पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। और जैसे इसका पुल बैक वही 50% होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और ये हमारा टीपी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने जाना है फिर यहाँ से। और एक और बीएमएस का वेट करना है, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाए H1 में कि ठीक है। आप खुद देखें कि आपका जो एसएल है वो भी मैंने आपको छोटा कर दिया, और ट्रेड भी यहाँ से आपको एक कंफर्म मिलेगी, कंफर्म ट्रेड आपको यहाँ से मिलेगी, और एसएल भी आपका छोटा हो गया साइडवेज में। और H1 की ये बात करूं या H4 में, ये चीज, और आप विद कंफर्मेशन ये ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पे H1 में आपने फर्स्ट कैंडल का, बाय की कैंडल का वॉल्यूम देखना है,
उसका वॉल्यूम कितना है, जस्ट कि इसमें कितना बायर घुस गया। और M5 में आपने BMS देखना है कि इसका ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हुआ डैश, उसके बाद एनएफ है इसमें। आज की क्लास लंबी ही होगी काफी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रेंड डिफाइन कैसे करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है, और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखना है। इस पे हमारा टॉपिक होगा, वो लास्ट टॉपिक होगा इसका। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।